السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میرے چینل میں خوش آمدید۔ ڈیلٹا الیکٹرانکس کی 24 وولٹ پاور سپلائی پاور آن نہیں ہو رہی۔ اس کو میں نے پاور اپلائی کی ہے سیریز لیمپ کے تھرو۔ اگر آپ کو الیکٹرانکس میں اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کبھی بھی ریپیئر نہ کریے، کیونکہ اس میں لائیو وولٹیج ہوتی ہے 236 وولٹ، جبکہ آؤٹ پٹ وولٹیج نہیں ہے۔ ایل ای ڈی بھی آف ہے، اور اگر اس کے ہم سٹینڈ بائی وولٹیج دیکھ لیں تو وہ بھی نہیں آ رہے ہیں۔ ابھی اس کے پیڈ کو اگر دیکھ لیں تو یہاں پر کچھ شک پڑ رہی ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ دقت ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ ابھی اس میں یہاں پر دیکھیں تو میٹ پر کچھ تھوڑی سی ڈسکلریشن ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ رانگ ہے یہاں پر۔ سب سے پہلے سٹیپ پر اس کیپیسٹر پر وولٹیج ویریفائی کر لیں۔ اگر اس پہ وولٹیج ہو تو اس کو ڈسچارج کریں گے۔ ڈی سی وولٹیج، یہاں پر کچھ بھی وولٹیج نہیں ہے، تو ابھی ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم اس ایریے کو دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ابھی اس کے یہاں پر یہ جو گیٹ ڈرائیو کمپوننٹ ہے یہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر میں پی سی بی کو پہلے تو آئسو پروپائل الکوہل سے صاف کر لیتا ہوں، تاکہ اس پہ جتنی ڈسٹ ہے وہ ذرا کلیئر ہو جائے۔ سب سے پہلے اس کا فیوز ویریفائی کریں گے۔ اس کا یہاں پر فیوز اوپن سرکٹ ہے۔ ابھی میں ٹیسٹنگ کے لیے اس میں 1 ایمپیئر کی فیوز وائر لگا کر اس کو ٹیسٹ کر لیں گے، اور جب یہ سرکٹ کلیئر ہوگا تو پھر ہم اس میں اوریجنل ویلیو فیوز لگائیں گے۔
अभी इसकी इनपुट रेजिस्टेंस वेरीफाई कर लेंगे। 1.2 मेगा ओम्स। गुड। डायोड मोड, check MOSFET here। यहाँ पर देखें ये ड्राई जॉइंट कंडीशन है, जिसकी वजह से ये एरिया आपको हीटअप नज़र आ रहा है, इसका डिस्कलर एरिया नज़र आ रहा है। अभी इसलिए हम इसकी सोल्डरिंग हटा के दोबारा से सोल्डर करेंगे इसको। अभी सबसे पहले तो इस पर पावर अप्लाई करते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं कि इसमें क्या कंडीशन है। अब यहाँ पर पीएफसी सर्किट तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस कैपेसिटर पर वोल्टेज बिल्डअप नहीं हो रहे। मे बी ये कैपेसिटर प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हम इस कैपेसिटर की टॉप सरफेस को देखेंगे तो इसमें स्वेलिंग है और यहाँ पर ये क्रैक नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर के साथ कुछ ना कुछ गलत है। चलिए इसको निकालते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए इसको निकाल के तो फिर देखते हैं।
अभी मैं इस पावर सप्लाई से ये कैपेसिटर निकालूंगा, इसको मैं एज अ स्क्रैप पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। सेम मॉडल की पावर सप्लाई है। अभी इन दोनों को अगर देखेंगे हम, इन कैपेसिटर्स को, तो ये बिल्कुल प्लेन है, जबकि इसमें उभार आ गया यहाँ पर। कैपेसिटर, अभी कैपेसिटर टेस्ट करने के लिए ये कैपेसिटर तकरीबन 232 माइक्रोफैरड बता रहा है। ओरिजिनल वैल्यू 270 माइक्रो है, तो ये अपनी लिमिट से आउट है, लेकिन टेस्ट पर्पस के लिए हम इसको वक्ती तौर पे इस्तेमाल करेंगे। द ओरिजिनल कैपेसिटर, जबकि अगर ओरिजिनल कैपेसिटर को देखेंगे तो ये 214-15 ये और बढ़ रहा है, तो ये कंडीशन गलत है, ये अभी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो इट्स रॉन्ग। अभी मैं टेस्टिंग के लिए ये कैपेसिटर लगा रहा हूँ। तो जब भी हम कैपेसिटर लगाते हैं तो पोलर कैपेसिटर के लिए हमेशा पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाता है। चलिए अभी इसको चेक करते हैं दोबारा। यस, अभी देखिए यहाँ पर 394 वोल्ट मेंटेन हो चुके हैं, जबकि ये कैपेसिटर 170 वोल्ट से ऊपर नहीं जाने दे रहा था। अभी इसकी आउटपुट देख लें तो यहाँ पर 24 वोल्ट आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम इस कैपेसिटर में था। इस कैपेसिटर की वजह से बार बार लगातार चलने की वजह से ये फ्यूज़ डैमेज हुआ। तो अभी हमें ये कैपेसिटर और एक फ्यूज़, दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है, तो हमारी पावर सप्लाई रिपेयर हो चुकी है। यहाँ पर देखिए तो एलईडी ऑन हो चुकी है, 24.16 वोल्ट। यस, दैट्स गुड जी। अभी ये वोल्टेज मेंटेन हो चुके हैं। अगर वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो इसको लाइक कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।